मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। और आज के इस अंक में हम बात करेंगे जो लोकसभा में संविधान को लेकर जो चर्चा हुई उस विषय पर, और राहुल और प्रियंका गांधी ने जो उसमें अपना ज्ञानवर्धन दिया और अपना ज्ञान बांटा उस विषय को लेकर, क्योंकि बहुत सी बहस हुई, बहुत लंबी लंबी बातें हैं, टुकड़ों टुकड़ों में उनकी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम बात करते हैं राहुल गांधी के बारे में कि संविधान चर्चा में जब उन्होंने हिस्सा लिया तो उनकी एक अपनी रणनीति थी। सबसे पहले उन्होंने प्रियंका गांधी को प्रोजेक्ट किया। सबसे पहले राजनाथ सिंह के बोलने के बाद कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला। बहुत से लोगों को उम्मीद थी कि प्रियंका गांधी बहुत कुछ बोलेंगी, लेकिन प्रियंका गांधी का भी वही रटा रटाया भाषण जो वो पहले देती आ रही हैं उसी पर उन्होंने अपना फोकस रखा और साबित करने का प्रयास किया कि मैं राहुल गांधी से बड़ी पप्पू हूं। लेकिन राहुल गांधी तो महान आत्मा है ही, उन्होंने फिर साबित किया कि नहीं, प्रियंका से ज्यादा समझदार, ज्यादा पप्पू मैं ही हूं। पहली बात तो मुझे लगता है कि एक बात जो राहुल गांधी बार बार कहते हैं उस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं कि वो कहते हैं कि मोदी और अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी में सेंध लगाते हैं, वो पैसे से हमारे आदमी खरीद लेते हैं या कुछ भी सरकारें तोड़ लेते हैं। एक बात से तो सहमत होना पड़ेगा मुझे भी, जोर सोरस तो चाहे उनके कितने भी सलाहकार हैं आजकल उनकी बातों में ही ध्यान रखते हैं राहुल गांधी, पर लगता है कि अमित शाह ने कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा है जो राहुल गांधी की टीम में छोड़ रखा है। अब एक बात बताइए खुद से ही, राहुल गांधी पूरा ये संसद सत्र पूरा होने को है, संसद उन्होंने चलने नहीं दी और बाद में ये कहने लगे कि संसद में संविधान को लेकर चर्चा करेंगे। बताओ, संविधान जिसका हनन, जिसका कत्ल आपके और आपके परिवार, आपके नाना ने लगातार किया, इमरजेंसी तक लगा दी इस देश में, वो संविधान की बात को लेकर करने को तैयार हो जाते हैं। और किसके सामने, जबकि पता है कि अंतिम जो बोल है वो किसकी है, नरेंद्र मोदी बोलेंगे। और नरेंद्र मोदी, क्योंकि उनका बचपन तपस्या में गुजरा है, यौवन उनका संगठन कार्य में, जवानी उनकी संगठन में, और फिर जवानी के बाद से लेकर अब तक उनका सत्ता में यानी कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री प्रशासनिक कार्यवाही में बीता है। और उनके पीछे वो खुद तो इतने सक्षम हैं ही, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि उनके पीछे कितने दिमाग करते हैं। और खास तौर पर आरएसएस संगठन के जो बौद्धिक व्यक्ति हैं, जो बौद्धिक बड़े बड़े देते हैं, एक एक व्यक्ति ने 5-5 हजार पुस्तक पढ़कर उन पर अध्ययन किया है, तो वो कितनी बारीकी से विषय निकालकर नरेंद्र मोदी को देते होंगे। और फिर अंतिम भाषण नरेंद्र मोदी का होता है और फिर आप वहां पर पिट जाते हो और फिर आप संसद में नरेंद्र मोदी के सामने ऐसी बातें करते हो। मुझे लगता है कि यह सलाहकार जरूर कि आप संसद में चर्चा संविधान पर करिए और आप उसमें घुस जाइए। बहुत बहुत कांग्रेस के नेता भी हैं, पुराने अनुभवी नेता भी हैं, उनको मौका नहीं दिया खुद से ही, और खुद सेल्फ गोल करने की तो लगता है कि राहुल गांधी को पुरानी आदत ही है। अब बात पहले प्रियंका गांधी की छोटी सी कर लेते हैं, क्योंकि बड़ा उनके भाषण पे भी एक अलग वीडियो बनाना ही पड़ेगा। लेकिन जो शुरुआत की बात है, उन्होंने क्या कहा कि संभल में 2 बच्चे हैं, एक 17 साल का है, कोई बड़ा है वो डॉक्टर बनना चाहता है, एक पढ़ना चाहता है, लेकिन उनके बाप वो सामान लेने गए बाजार में, उनकी हत्या कर दी गई, वो कॉलेज पढ़ने जा रहे थे। जबकि ये घटना जब हुई तो वो रविवार था, वो किसी स्कूल कॉलेज नहीं जा रहे थे। लेकिन चलो, वो राहुल गांधी है, कुछ भी कर सकते, प्रियंका गांधी है, वो राहुल गांधी से भी बड़ी कुछ है। तो मेरे कहने का अभिप्राय, उनको कन्हैया लाल जो उदयपुर में दर्जी था उसकी याद नहीं आई, क्योंकि घोर मुस्लिम होना तो अलग बात है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और ये परिवार पूरी तरह घोर हिंदू विरोधी हो चुका है।
बांग्लादेश के विषय को भी आपको पता होगा, लेकिन फिलिस्तीन पर वो बोलते हैं, ट्वीट भी करते हैं और भाषणबाजी भी करते हैं, लेकिन बांग्लादेश पर नहीं बोलते। लेकिन आज का विषय ये नहीं है, विषय है राहुल गांधी के ज्ञान का। क्योंकि वीडियो लंबी ना हो इसलिए उसी विषय पर ही फोकस करेंगे, छोटी सी बात में ही, नहीं तो इस पे एक एक टुकड़ा अलग से ही बनाने पड़ेंगे वीडियो के। तो राहुल गांधी ने कुछ बातें कही। सबसे बड़ी पहली बात उन्होंने कही कि 5-6 साल का एक युवा, तो प्रोमोट हम रामला करते थे तो पीछे से कुछ लोग बताते थे कि अब ये बोल देना, अब ये बोलना है, पढ़ पढ़ के कुछ भी जब ध्यान नहीं रहता था, तो वो 5-6 साल के बच्चे को युवा बोल रहे हैं और कांग्रेसी उनको नहीं बता रहा, कोई सामने से भाजपा के ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बता रहे हैं कि युवा नहीं बच्चा बोलो, करते हैं हाँ हाँ बच्चा बच्चा, यानी प्रोमोट भी उनको बीजेपी के लोग ही दे रहे हैं कि युवा नहीं होता, बच्चा होता है। फिर एक नया ज्ञान निकाल कर लाए कि तपस्या की जाती है तो तपस्या से गर्मी पैदा होती है। राहुल गांधी जी, गर्मी के लिए एक्सरसाइज की जाती है, लेकिन उनको किसी ने कहा होगा, मैंने कहा ना कुछ लोग तो ऐसे हैं ही उनके पास कि उनको पता होगा, क्योंकि हम भी लोग सुनते हैं कि पहाड़ों में लोग जाकर तपस्या करते हैं। राहुल गांधी को इतनी बात सुनी होगी कि पहाड़ों पर जाकर ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, वो इसलिए करते होंगे ताकि उनको गर्मी मिल जाए। लेकिन राहुल गांधी ने ये नहीं देखा कि मई जून की तपती गर्मी में 50 डिग्री सेल्सियस पर भी बहुत से साधु महात्मा, नागा साधु, जो फक्कड़ साधु होते हैं, वो अपने चारों तरफ उपले जलाकर, अग्नि जलाकर, और बीच में बैठते हैं, चारों तरफ वो अग्नि जलाते हैं, ऊपर से सूरज तप रहा होता है 50 डिग्री पर, और वो गर्मी में भी तपस्या करते हैं। वहां पर वो कौन सी गर्मी ला रहे होते हैं? क्योंकि राहुल गांधी का कसूर नहीं, क्योंकि राहुल गांधी थाईलैंड से जाके गर्मी लाते हैं, या एक रम आती है फौजियों की, उसको पीकर रम लाते हैं, या वो चरस पीकर, जिस सामान को पीकर वो संसद में आते होंगे, उससे गर्मी आती होगी। कि उन्होंने पूरी एक तपस्या विज्ञान जो ऋषि मुनियों का है, परमात्मा को पाने का और अपने मन को कंट्रोल करने का, कि अपने मन की को कैसे साधें, उसके लिए तपस्या होती है। लेकिन राहुल गांधी का ज्ञान तो अद्भुत ही है, क्योंकि उनको भारतीय परंपरा संस्कृति का, जैसे आपको भी मालूम है कि उसको कुछ नहीं मालूम। तीसरी बात उन्होंने एक और कही जबरदस्त, क्या? उन्होंने फिर वही अभय मुद्रा की बात की, अपना हाथ का पंजा दिखाया, अभय मुद्रा, और फिर ऐसे कर दिया कि एकलव्य का अंगूठा काट दिया द्रोणाचार्य ने। सामने से भाजपा सांसद फिर बोल रहे हैं काटा नहीं, उन्होंने दिया, उन्होंने खुद से काटकर वो अंगूठा दिया। और फिर राहुल गांधी उस पर बात कर रहे हैं, यानी कि कितना खतरनाक मन उनका बन चुका है कि जाति में भिड़ाना, कि गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य को यह साबित करना कि ब्राह्मण और एक शूद्र, और इस तरह से जातियों में बांटने के लिए भारत की जो संस्कृति है उसका भी विद्रूप करना, यानी कि बुरे रूप में प्रस्तुत करना। क्योंकि मैंने कहा ना, राहुल गांधी का बहुत से कांग्रेसियों ने, या देश के बहुत से लोगों ने, लगता है महाभारत नहीं पढ़ी। पहली बात तो वो उनके पिताजी एकलव्य के पिताजी हिरण्यधनु, वो एक सेनापति भी थे। किसके? जरासंध की सेना में सेनापति थे। और सेनापति कौन होते? क्षत्रिय। अगर एकलव्य अगर शूद्र समाज से, जैसे वो बोल रहे थे एससी समाज से हैं, तो वो सेनापति कैसे बन गए? और उनके पिता अगर सेनापति थे तो इसका मतलब आपको यह मानना होगा कि उस समय में भी शूद्र और क्षत्रिय में फर्क नहीं था। पहले तो राहुल गांधी जी, आप ये तय कर लीजिए कि आप कहना क्या चाहते हैं। और जो अंगूठा मांगा गया, आपको ध्यान होगा राहुल गांधी, आपको मालूम ही नहीं है भारतीय परंपरा का, और इतने श्रेष्ठ गुरु का आप अपमान करें, गुरु द्रोणाचार्य का। जब गुरु द्रोणाचार्य को पता लगा कि इतना सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, और उनको देखा और कहा कि आपने किसकी मूर्ति बनाई है, तो उन्होंने राहुल गांधी में संसद में कहा कि मैं तो एक मूर्ति बनाकर और धनुर्विद्या सीख रहा था। जबकि राहुल गांधी को पता होना चाहिए कि वो जो मूर्ति उन्होंने बना रखी है, जिसको गुरु बना रखा है, वो गुरु द्रोणाचार्य ही है। और गुरु द्रोणाचार्य, क्योंकि
बहुत सी बातें कहते हैं कि जाति के नाम पर उनको वो कर दिया गया, इसलिए उसको विद्या नहीं दी। तो महाभारत पढ़िए। जब द्रुपद का मामला था, मैं कहानी लंबी नहीं करता, द्रुपद से बदला लेने के लिए उन्होंने स्वीकार कर ली थी कौरवों की, धृतराष्ट्र की, यानी कि कौरवों के राज में पगार लेना, और ये खोल की थी उन्होंने कौरवों के, उन्होंने भीष्म पितामह कि आप सदा यहीं रहेंगे, आपके रहने की व्यवस्था और आपके भोजन की व्यवस्था, क्योंकि बड़ी गरीबी में वो गुरु द्रोणाचार्य निकले थे, तो उन्होंने प्रण किया था कि मैं जब तक जीऊंगा आपके इस परिवार की सेवा करूंगा। तो उसके बदले में वो उन्होंने धनुर्विद्या देना स्वीकार किया, और इसीलिए उसने जब एकलव्य को ये बात कही कि मैं अब अभी आपको ये नहीं दे सकता क्योंकि मैं अपनी प्रतिज्ञा में बंधा हुआ हूं। राहुल गांधी को सीखना चाहिए, द्रोणाचार्य से सबसे प्रिय शिष्य रहे उनके, सबको पता है। अर्जुन, जब महाभारत का युद्ध हुआ राहुल गांधी जी, तो उसी गुरु द्रोणाचार्य ने अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए अधर्म के साथ खड़ा होना शुरू कर दिया कि, और अपने प्रिय शिष्य को छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने प्रण किया था कि मैं इस धृतराष्ट्र वाली जो कौरव सेना है, जो हस्तिनापुर के साथ बांध लिया था, उन्होंने अपने उस प्रण को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन के साथ भी युद्ध किया है, उसके खिलाफ युद्ध किया है। लेकिन गुरु गुरु होता है, आपको भी गुरु महिमा नहीं पता राहुल जी। गुरु का काम है अपने शिष्य का ऊंचाइयां, अंतिम ऊंचाई तक लेकर जाना, कि अपना सब खत्म हो जाए लेकिन अपने शिष्य को बढ़ते हुए देखना। तो गुरु द्रोणाचार्य को एहसास हो गया था कि यह सेनापति का बेटा है, सेना एक युद्ध में मारा जाएगा, और आपको पता भी है, अभी बहुत से लोगों को यह भी नहीं पता कि वो किस तरह से मारे गए। वो जरासंध के एकलव्य सेना में थे और वहां उनका श्री कृष्ण ने में वध कर दिया, लेकिन किसी को नहीं पता, यही आज भी नहीं पता 5000 वर्ष पहले, बाकी सब महाभारत पता है। लेकिन गुरु कितना अच्छा काम करता है। उन्होंने कहा कि मुझे इसने मुझे गुरु बनाया है और मुझे इसको अमर करना, इसकी भक्ति कितनी बड़ी है मेरे प्रति, कि वो मूर्ति बनाकर और मेरे कहने पर उन्होंने अंगूठा दे दिया। उन्होंने उसको अमर करने के लिए ही उसका अंगूठा मांगा। अगर वो अंगूठा नहीं मांगते तो क्या हो जाता, वो फिर युद्ध में मारे गए। और फिर उनको आशीर्वाद दिया कि तर्जनी और मध्यमा, इन दो से, तर्जनी और मध्यमा से तीर आज चलाने की विद्या, यानी कि उनका आशीर्वाद दिया। और आज जो आधुनिक युग में तीरंदाजी होती है वो इसी तरह से ही होती है, अंगूठे का इस्तेमाल नहीं होता, कि इन दोनों उंगली से होती है। यानी कि एक गुरु ने अपने शिष्य की ऊंचाई के लिए खुद पर दोषारोपण लिया, खुद पर, कि लोग मुझे बुरा कहें कि मैंने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया और उसको अमर कर दिया। अगर वो अंगूठा नहीं मांगते तो आज एकलव्य की बात भी कोई ना कर रहा होता। और रही बात एकलव्य की, आपकी सत्ता रही, आपने क्या किया एकलव्य के लिए? कुछ बनाया उसके लिए? मुझे ध्यान है, मैं एक छोटे से शहर में रहता हूं, उस शहर का नाम है जींद, हरियाणा में। वहां पर एक छोटा सा स्टेडियम था जिसका नाम था पहले अर्जुन स्टेडियम, लेकिन बदलकर, क्योंकि एक परंपरा है कांग्रेस की, तो उसका नाम फिर नेहरू स्टेडियम, क्योंकि नेहरू, इंदिरा, राजीव के अलावा कोई स्टेडियम हिंदुस्तान में 2014 से पहले बन ही नहीं सकता था। तो हरियाणा में जब मनोहर लाल खट्टर की सरकार आई तो एक नए स्टेडियम का, जो एक छोटे से शहर के मुताबिक बड़ा स्टेडियम बनाया गया, और उस स्टेडियम का नाम, राहुल गांधी जी, एकलव्य स्टेडियम भाजपा के लोगों ने रखा है, जिन पर आप आरोप लगा रहे हो एकलव्य का लेकर। और रही बात संविधान को लेकर, और जो संविधान की बात है, संविधान तो वो पूरी तरह से, जो आप कह रहे हो कि एक राजा के लिए एक शूद्र का अंगूठा ले लिया गया, तो आपको सोचना चाहिए, वो राजा तो आप हैं। नरेंद्र मोदी तो एक ओबीसी समाज का एक गरीब मां बाप की संतान है। सोने की चम्मच लेकर तो आप पैदा हो रहे हो। आपकी वजह से कांग्रेस में कितने लोगों के अंगूठे काटे गए। पहले सरदार पटेल का अंगूठा काटा गया और प्रधानमंत्री नेहरू को बनाया गया। जैसे मोदी जी ने कल कहा कि 12
जो राज्य के कांग्रेस प्रतिनिधि थे उनका समर्थन पटेल को था। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी के लिए कितने लोगों का, मोरारजी देसाई को उस समय प्रधानमंत्री बनना था तो उनका अंगूठा काटा गया। फिर राजीव गांधी के लिए कितने कांग्रेसी नेताओं का अंगूठा काटा गया। फिर आप कितने वर्षों से, आपकी माताजी कितने वर्षों से राष्ट्रीय अध्यक्ष है और आपने प्रधानमंत्री किसी को बनाया और उसके ऊपर आप खुद बैठ गए एनएसी बनाकर, और आज तक आपके परिवार से बाहर ये सत्ता नहीं गई पिछले 75 वर्षों से। तो कितने कांग्रेसियों के अंगूठे, क्योंकि आप राज परिवार में पढ़े हो ना, वो द्रोणाचार्य की बात तो आपसे ही लागू होती है कि आप राज परिवार में पढ़े हो। आपने कितने कांग्रेसियों के अंगूठे काटे होंगे। आज भी किसी कांग्रेसी में हिम्मत नहीं आपके खिलाफ कोई वो बात कह दे, चाहे वो गुलाम नबी आजाद हो, चाहे कितने लोग हो, वो पार्टी में नहीं रह सकते। सबके अंगूठे तो राहुल जी आपने ही काट दिए। और रही बात संविधान की, चर्चा की बात कर रहे थे, तो आपका तो संविधान से दूर दूर तक का नाता नहीं। मुझे लगता है कि इसको भी इस एंगल में देखें कि 1950 में संविधान बना, 1950 में ही नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ संविधान के साथ साथ। 1975 में आपकी दादी ने क्या लगाया, इमरजेंसी, संविधान का पूरी तरह कत्ल कर दिया। और उस समय 1975 में वही नरेंद्र मोदी संघर्ष करके, उनके जो संघ और दूसरे जनता पार्टी के नेता थे, छिप छिप कर अखबार बांटनी और आपकी सत्ता के खिलाफ, यानी कि आपकी तानाशाही के खिलाफ प्रचार किया, छुप छुप कर, भेष बदल कर। वो 25 साल का युवा उस समय भी आपको चैलेंज कर रहा था। 25 वर्ष जब संविधान के हुए, जब 2000 में संविधान के 50 वर्ष पूरे हुए, तो उस समय नरेंद्र मोदी 2001 में फिर एक राज्य के मुख्यमंत्री बन गए, गुजरात के। और फिर आज जब 75 वर्ष उसी संविधान के मनाए जा रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी उसी देश, हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री हैं। यानी संविधान और उनके व्यक्तित्व को जोड़े तो उनके लिए फिट बैठता है। और आप लोगों ने, राहुल गांधी जी, जो अंगूठे काटे हैं लोगों के, अपने कांग्रेसियों के, तो आज आप देखिए आपकी स्थिति क्या है, उसी संविधान की वजह से। तो आपने बात की संविधान की, मेरे कहने का मतलब, जो भी बात करेंगे प्रो मुस्लिम और कट्टर हिंदूवाद, हिंदू के विरोध में कांग्रेस और एक परिवार को करनी है। तो अभी बड़ी बातें हैं, क्योंकि 26 मिनट राहुल गांधी बोले हैं लोकसभा में, और भी उन्होंने बहुत सी बातें कही हैं, लेकिन जो मुख्य बात, जो 3 बातें निकल कर आई, और सबसे बड़ी बात जो द्रोणाचार्य वाली, क्योंकि इसके पीछे का मूल समझिए, इसके पीछे का मूल समझना बड़ा जरूरी है। वो है जातियों में बांटना हमारी संस्कृति को। अभी देखो, मैंने क्या कहा, पीछे भी कहा था, और मोदी जी ने कहा कि वीर सावरकर को ये गाली देंगे महाराष्ट्र के चुनाव होने के बाद, और उन्होंने कल संसद में वो काम शुरू कर दिया। अपनी जिद में बोलने के लिए 2 पार्टियों को वो निपटा चुके हैं, उद्धव ठाकरे की पार्टी और शरद पवार की पार्टी। क्योंकि महाराष्ट्र में वीर सावरकर को गाली देकर आप कभी भी चुनाव नहीं जीत सकते। फिर आप कहते हो कि ईवीएम हैक होती है, आपके शब्द ही ऐसे होते हैं। आपको अडानी 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 करना है, इसी बात से डरते हुए, क्योंकि ना तो आगे से ममता बनर्जी को आपके सहयोग की जरूरत है, उसको पता है अगर इसके साथ सहयोग ले लिया 2026 चुनाव आ रहे पश्चिम बंगाल में, तो ये व्यक्ति हमारा बेड़ा गर्क कर देगा। 2 पार्टियों को आप पूरी तरह निपटा चुके हो। शरद पवार का भी राजनीतिक भविष्य आपने खा लिया, और उद्धव ठाकरे का भी वीर सावरकर को गाली दे देकर खा लिया। और मुझे लगता है कि आगे भी उनकी स्थिति ऐसी ही होने वाली है। यानी कि जो भी आप बोलोगे, आप अपना तो नाश करोगे ही करोगे, लेकिन अपने साथियों को भी गलत में ले जाने का काम राहुल गांधी को करना है। और भी कई विषय हैं, लेकिन जो मुख्य बात थी, जो द्रोणाचार्य वाली, कि जातियों में कैसे बांटा जाए, उसका जीता जागता उदाहरण कल राहुल गांधी ने संसद में प्रस्तुत किया। नरेंद्र मोदी जी ने क्या जवाब दिया, उस पर भी अलग से वीडियो बनाएंगे। और जो बाकी साथियों ने भी, सांसदों ने भी जो जो बोला, तो उस पर भी एक अलग अलग वीडियो की क्या विचार उससे निकल कर आते हैं। क्योंकि मैं फिर कहूंगा कि संविधान की चर्चा के मामले में कि राहुल गांधी
अपने खुद की सुपारी किसी को देते हैं और ऐसे विषयों पर आकर वो संसद में टकराते, क्योंकि उनके शब्द अब संसद में लिखे जा चुके हैं। बाहर वो कुछ बोले तो उनकी बात का उतना महत्व नहीं, लेकिन जो संसद में बोला गया आने वाली पीढ़ियां पढ़ेंगी कि क्या उन्होंने बोला है। और इस बात को आप जानते ही हैं कि राहुल गांधी इस मामले में दिमाग से तो पैदल हैं ही हैं, लेकिन वो खतरनाक हाथों में खेल रहे हैं, उससे हमें बचना होगा। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और विषय ज्यादा से ज्यादा दूसरे के पास भी जाएं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।